Friends, today we are starting our first chapter of class 10 civics, that is power sharing. इस वीडियो में हम लोग बच्चों देखेंगे what is power sharing, ethnic composition of Belgium and Sri Lanka, majoritarianism in Sri Lanka, accommodation in Belgium, why power sharing is desirable, forms of power sharing. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर बच्चों हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लास्ट वन इज कोalition गवर्नमेंट. तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं. इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बच्चों की पावर शेयरिंग जो है वो हम कहते किसे हैं, पावर शेयरिंग होता क्या है. ठीक है, तो पावर का मतलब होता है बच्चों ताकत और शेयरिंग का मतलब होता है उसे बांटना. तो एक कंट्री के अंदर जो पावर्स हैं उन्हें किस तरीके से बांटी जाती है वो हम इसमें देखेंगे. पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ powers among the organs of government like legislature, executive and judiciary. ये क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों कि पावर शेयरिंग जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है. गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम पावर शेयरिंग कहेंगे, है ना. गवर्नमेंट ऑर्गन्स के बीच में किन किन में, लेजिस्लेचर में. अब हम लेजिस्लेचर किसे कहते हैं, तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके दोनों हाउसेस प्लस जो प्रेसिडेंट है वो मिलके बनाते हैं बच्चों हमारा लेजिस्लेचर. तो कुछ पावर्स जो है वो किसे मिलती है, लेजिस्लेचर को मिलती है. नेक्स्ट जो पावर है वो मिलती है एग्जीक्यूटिव्स को. अब एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स वो जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, है ना. जैसे हमारे मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सभी कौन होंगे, एग्जीक्यूटिव्स. एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी. जुडिशरी कौन सी, जो हमारे कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो सब जुडिशरी में आएंगे. तो पावर्स जो है वो इन गवर्नमेंट ऑर्गन्स में बटी हुई होती है और उस पावर से ये अपना वर्क करते हैं. अब हम और देखते हैं कि इट इज ऑल्सो इंक्लूड शेयरिंग ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल लाइक सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. तो जो आपकी ये पावर्स है ये सिर्फ गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं बच्चों उसी में नहीं बटी हुई होती है, ये डिफरेंट लेवल पर भी बटती है. जैसे सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट कौन सी कहलाएगी, जो हमारी केंद्र में सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, है ना. स्टेट गवर्नमेंट कौन सी कहलाएगी, जो अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है. जैसे राजस्थान की अलग है, पंजाब की मिल जाएगी, तमिलनाडु की मिल जाएगी, कश्मीर की मिल जाएगी. तो ये सारी जो अलग अलग गवर्नमेंट है स्टेट्स में वो. एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट जो हमारा थर्ड टायर होता है बच्चों, लोकल लेवल गवर्नमेंट कौन सी, जैसे आपकी म्यूनिसिपैलिटीज है ना, और गांवों में ग्राम पंचायत है, इन सब के अंदर पावर शेयर की जाती है. अब हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि हमने यहाँ पर पावर शेयरिंग को समझने के लिए दो कंट्रीज के एग्जाम्पल लिए हैं. वो दो कंट्रीज कौन सी है, बेल्जियम और श्रीलंका. दोनों ही में लैंग्वेज डाइवर्सिटी थी और उस लैंग्वेज डाइवर्सिटी को किस तरीके से उन्होंने सेट किया, है ना, वो हम इसमें देखेंगे कि पावर शेयरिंग को किस तरीके से किया और किस कंट्री में उस पावर शेयरिंग के क्या आउटकम निकले, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, कि बेल्जियम की जो कंपोजिशन थी वो क्या थी. उस कंट्री की कंपोजिशन से हम वहां की डाइवर्सिटी जो है उसे समझेंगे. तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड शेयरिंग बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग. बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है और किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग के साथ में. अगर हम इसकी पॉपुलेशन देखते हैं बच्चों, तो इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1 करोड़, 1 करोड़ के बराबर, है ना. एथनिक कंपोजिशन इसकी देखते हैं हम, तो 59% लोग जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं.
Another 40% live in a Wallonia and speak French. और 40% जो हैं बचे हुए वो वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। अब 1% जो बचते हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। इसके ऑपोजिट अगर हम लोग देखते हैं कैपिटल सिटी ब्रसेल्स के अंदर, तो वहां पर क्या है बच्चों, बिल्कुल उल्टी कंडीशन है, रिवर्स चलता है यहाँ पर कि यहाँ पर 80% पीपल्स जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और जो 20% पीपल्स हैं डच बोलते हैं। तो यहाँ का जो इश्यू था बच्चों वो क्या था कि यहाँ पर जो हम यहाँ ओवरऑल पॉपुलेशन में देखते हैं कि जो 40% फ्रेंच बोलने वाले थे, ये लोग जो थे ये क्या थे, इनके पास में जो ये एजुकेटेड भी थे और इनके पास जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी इनकी बहुत अच्छी थी। तो इस चीज से जो डच स्पीकर्स थे वो नाराज थे, है ना। उन्हें इस बात की नाराजगी थी कि उनके पास अगर वेल्थ पोजीशन देखें हम तो ज्यादा थी और एजुकेशन भी उनके पास में ज्यादा थी। अब हम देखते हैं बच्चों हमारा अगला कंट्री का एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का। ठीक है, तो श्रीलंका में क्या है हम इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। इट इज एन आइलैंड नेशन जस्ट फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के साउथर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर्स पे जो है वो श्रीलंका बसा हुआ है। अब इसकी अगर हम पॉपुलेशन देखते हैं तो इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़, है ना। 2 करोड़ के करीब यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो है। एथनिक कंपोजिशन हम यहाँ की देखते हैं तो यहाँ पर क्या है 74% जो है वो सेनेला स्पीकर्स हैं और जो सेनेला स्पीकर्स है वो मोस्टली कौन सा धर्म मानते हैं, बौद्ध धर्म, है ना। दे ऑल आर बुद्धिस्ट। दे नेक्स्ट 18% पीपल्स जो है वो तमिल स्पीकर्स हैं, ठीक है, वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। व्हाट ग्रुप्स? 2 सब ग्रुप्स। ओके, फर्स्ट द श्रीलंकन तमिल्स एंड सेकंड द इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं बच्चों यहाँ पर 13%, और अगर इंडियन तमिल्स देखते हैं हम तो वो कितने हैं 5%। और ये जो श्रीलंकन और इंडियन तमिल है ये मोस्ट ऑफ कौन सा जो रिलीजन है वो मानते हैं, दे आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट 7% हम देखते हैं बच्चों, दे आर क्रिश्चियंस, वो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। और ये जो क्रिश्चियंस हैं ये तमिल्स भी बोलते हैं और सेनेला लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज एंड द सिन्हला लैंग्वेज। So that's all for today. We will continue this chapter in our next video. Thank you.